हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए आर्टिकल्स हमने देखे थे पिछले वाले वीडियो में। तो देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। दूसरी सूची में है संशोधन प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद, समानता का अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए आर्टिकल जो 14 है उसमें क्या है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 36 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 74 में है क्या, हमारा मंत्रिपरिषद। ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स ऐसे ही याद होंगे, आप देख लीजिएगा। 74 जो है हमारा 74वां क्या है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। और 368 में है जो संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। और एक बार इसमें देख लेते हैं, संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो समानता के अधिकार से रिलेटेड है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है और 74 में मंत्रिपरिषद, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, ये भी सूची है, उसको मिलान करना है। तो सूची 1 देख लेते हैं। सूची 1 में है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समानता का अधिकार, गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो देखिए विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। और समानता का अधिकार 14 में है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका 22 में है, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कब है, 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है 111, ठीक है। राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को अनुमति देंगे 111 जो है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब जो है इसमें यह एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें भी सूची है और मिलान करना हमें। अनुच्छेद 54, ठीक है। सूची 1 में है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। सूची 2 में हमारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद और फिर इसके बाद थर्ड है हमारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और फिफ्थ हमारा है राज्य विधानसभाओं की संरचना, ठीक है। तो इसको हमें जो है मिलान करना है। देखिए 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। क्या है 54 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है मंत्रियों, जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। देखिए 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन, और 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। राज्य विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद जो है वो किसमें है, राज्य विधानसभाओं की संरचना वो जो है अनुच्छेद 170 में वर्णित है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, ये भी मिलान करना है। देखिए सूची 1 में है आर्टिकल 323, 323, 324, 330, 330 और 320, 320। तो हमें मिलान करना है। 323, 323 क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, क्या है ये, प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन है। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो है सदस्यों के आरक्षण, ठीक है। 324 में क्या है, 330 में क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सेम यही है इसमें। देखिए एक बार 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण, 324 में निर्वाचन, 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण 330 में है। 320 में है लोक सेवा आयोग का कार्य। देखिए लोक सेवा आयोग में हम क्या कार्य हैं। अब देखिए इसमें फिर से सूची है और उसको मिलान करना हमें। सूची 1 में है संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय सेवाएं। सूची 2 में है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 380 और अनुच्छेद 368, ठीक है। तो देखिए संवैधानिक जो संशोधन है वो किस में है, 368 में, 368 में। वित्त आयोग कहाँ पे है, 280 में है। वित्तीय आपात कहाँ पे है, 360 में है। ध्यान रखिएगा वित्तीय आपात 307 में है, 360 में है 360। और अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपकी 312 में। अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पे, 312 में। तो सेम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारा है। और नेक्स्ट जो है उसमें भी हमें मिलान ही करना है। तो देखते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो है 148 में। किसमें है,
148 में। कौन? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वित्त किसमें है? 280 में। वित्त आयोग 280 में है, 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण अभी हमने देखा था 323 ए में है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण कहाँ पे? 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग 315, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है। वित्त आयोग 380 में है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है। ठीक है, तो यही हमारा। अब इसमें कौन सा सुमेलित है सही, ये हमें बताना है। ठीक है, आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समता गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा 14 में है। 78 में संसद का गठन, ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 192 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 252 आपात की स्थिति की घोषणा, ये बिल्कुल सही है। देखिए अनुच्छेद 200 जो 352 है, 352 है, उसमें आपात की घोषणा का उल्लेख है। क्या है? आपात की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 17। अब अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 78 में क्या है? आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जो प्राइम मिनिस्टर की क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि राष्ट्रपति को किस विषय में जो है सारे जो आपके जो विषय हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उनको राष्ट्रपति को उससे अवगत कराना आपका हमारा किसमें है? 78 में है। अनुच्छेद 192 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं के संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। ठीक है, 192 में क्या है? जो राज्य विधानमंडल है, उनके सदस्य हैं, उनके निर्भरताओं के संबंध में जो है प्रश्नों का विनिश्चय है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेल करना है। सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में है संविधान जो आर्टिकल है 215, 222, 226 और 227। तो 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है ना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये किस में है? 215 में है। 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर। ठीक है, 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर। 226 में है कुल रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, कुछ जो है रिट जो है निकालने की 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च नहीं है, ये उच्च हाई कोर्ट की जो है शक्ति है 226 में रिट जो है जारी करने की। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। 227 में क्या है? सभी न्यायालयों में अधीक्षण की शक्ति है। 215 एक बार फिर से देखते हैं, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, 215 क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 में है कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति है। 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और 226 आपने देखा अभी क्या है? जो आपका रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की जो शक्ति है। 227 में है अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, अब हमारा जो क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो देख लीजिए 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्या है? भारत का महान्यायवादी। 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं 148। ठीक है, 148 में है कैग। क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 148 में है। 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी। और 148 में है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, 75 में क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 75 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 78 में क्या है आप मुझे बताएंगे। और आर्टिकल 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का एकाधिकार है। 76 में क्या है? 76 में महान्यायवादी है। 75 में क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। 148 में 148 में है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी सूची हमारी है। देखिए सूची ए में है विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये जो विधि के समक्ष समता है ये आपका कहाँ है? आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार कहाँ पे है? आर्टिकल 41 में है। देखिए विधि के समक्ष समता 14 में है। कार्य करने का अधिकार 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां कहाँ पे है? 42 में है। ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये आपका आर्टिकल 45 में है। एक बार ध्यान से देखेंगे फिर से, जो विधि के समक्ष समता है वो 14 में है। कार्य करने का अधिकार 41 में है।
कार्य करने की सही मानवीय जो स्थितियां हैं वो 42 में है, और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कहाँ है, 45 में है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो भारतीय संविधान संबंधित राज्य का कुछ अनुच्छेद है, हमें उसको उस कौन से जो है स्टेट से वो कनेक्टेड है वो हमें बताना। देखिए आर्टिकल 371 जो है वो कहाँ है, 371 का। ठीक है, 371 का किससे है, तो ये आपका जो है यहाँ पे देख लेते हैं इसको। देखिए आर्टिकल जो भाग 21 है हमारा, ठीक है, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध करता है। संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद और संबंध में राज्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, जब 371 की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक है, 371 महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात। और 371 का में कौन है, नागालैंड। 371 का में नागालैंड, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का में नागालैंड, 371 खा में जो है हमारा आसाम है। क्या है, 371 खा में आसाम है, 371 ग में मणिपुर है, 371 घ में आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। और 371 अंगा में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। 371 च में है सिक्किम। ठीक है, 371 च में है सिक्किम और छ में है मिजोरम, 371 ज में है अरुणाचल प्रदेश और 371 झ में गोवा है। और जो है आपका 371 हाँ झ में आपका गोवा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 371 जो क है उसमें क्या है हमारा, तो इसमें देखिए क सही है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो 371 जो क है उसमें नागालैंड है, क में नागालैंड है, या 371 ए भी बोल सकते हैं। 371 ख यानी कि बी उसमें असम है, 371 घ यानी डी में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 371 जो सी होना चाहिए वो मेघालय नहीं मणिपुर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियों में देखिए भारत की मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां हैं टोटल। ठीक है, कितनी है, 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले, जो भारतीय संघ है उसमें जितने पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, दूसरी में, पहली में क्या है, पहली में संघ और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है, मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं पहले में। दूसरे में क्या है, जो पदाधिकारी हैं भारतीय संघ के उनको मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन इनका उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के उसमें क्या है, उनका प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं तीसरी अनुसूची में। ठीक है ना, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है कि जो भारतीय अधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान है। ठीक है, शपथ है, तो ये हो गया। चौथी अनुसूची में क्या है, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली पौंडुचेरी ये बता रहे हैं कि जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, तो उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है वो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में। क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जो पांचवी अनुसूची है उसमें क्या है, जनजातियों के पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जो है जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को, देखिए इसमें जो है जनजाति में क्या है कि जनजातीय भूमि उनके अधीन जो भूमि होगी और खनन के लिए जो है निजी आपके पक्षकार होंगे उन्हें जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है छठी अनुसूची, उसमें क्या है, उसमें क्या है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको AMTM मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। तो जो छठी अनुसूची है उसमें क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, AMTM में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक जो है प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो छठी अनुसूची में क्या है, AMTM है, जो आपके असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम है उनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में है।
ठीक है। 7वीं अनुसूची देखें तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन, ठीक है। 7वीं में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 अनुसूचियां हैं, 7वीं में 3 अनुसूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, वो 97 सब्जेक्ट हैं, जो है 97 सब्जेक्ट है, सॉरी, संघ में 97 सब्जेक्ट है। वर्तमान में 98 जो है का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल जो है किसको होगा, संघ को होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। कितने विषय हैं राज्य सूची में, 60 जो है 6 सब्जेक्ट हैं, और वर्तमान में जो है कितने हैं, 59 है। जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हैं, 66 हैं, और वर्तमान में 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है, जिसमें जो है कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, जो संघ है उसमें 97 सब्जेक्ट हैं, प्रेजेंट में 98 हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, प्रेजेंट में 59 हो गए हैं, ठीक है। 66 है, प्रेजेंट में 59 हो गए हैं, जिन पर जो है जो कानून है वो कौन बनाएगा, सिर्फ राज्य बनाएगी। समवर्ती सूची में क्या है, 47 सब्जेक्ट्स हैं, कितने हैं, 47 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वर्तमान में जो है 52, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या होगा कि इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है किसको होगा, संघ को भी होगा और राज्य को भी होगा, ठीक है। तो ये कौन है, समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, जैसे पुलिस हो गई, लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता है, व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे पुलिस है, ठीक है, कारागार, पंचायती राज और भूमि राजस्व, ये राज्य सूची में आएंगे, ठीक है ना, राज्य सूची में ये आएंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए राज्य सूची में कौन कौन से हैं, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार जो है ये हमारा राज्य सूची में आएगा, ठीक है। अब देखिए, और रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये जो है संघ सूची में आएगा। एक बार फिर से देखते हैं संघ सूची में कौन कौन है। देखिए संघ सूची में आपकी रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, ये जो है संघ सूची में आएगा, ठीक है। आर्थिक नियोजन देखते हैं, तो देखिए आर्थिक योजना जो है आप और आपराधिक जो मामले हैं, आर्थिक योजना और आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, ठीक है, विवाह विच्छेद और जो है गोद लेना, ये सारी समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में दोनों ही राज्य और जो आपका जो सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है तो जो सेंटर के लॉज होंगे वही प्रिवेल होंगे, सेंटर के लॉज को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो एक बार जो है समवर्ती सूची फिर से देखेंगे। देखिए समवर्ती सूची में आते हैं आर्थिक नियोजन या आर्थिक नियोजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सारी जो है समवर्ती सूची में आएगा। अब 8वीं सूची में देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो जो है भाषाएं हमारी किसमें है, 8वीं सूची में है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः जो है 24 भाषाएं थी, और अगर हम देखें तो ईयर 1967 में सिंधी को 21वीं भाषा, याद रखिएगा, सिंधी को 21वीं भाषा संविधान संशोधन द्वारा, और 92 में जो है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में संथाली, डोगरी और मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है टोटल जो है कितनी 22 भाषाएं हैं, और अगर हम मूलतः देखें तो उसमें 14 भाषाएं थी। अब देखिए 1967 में 21वीं संविधान संशोधन से सिंधी को जो है ऐड कर दिया गया। फिर जो है 92 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, पहले सिंधी को 67 में, ठीक है, सिंधी को 67 में 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जो है भाषाएं ऐड की गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 1992 में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 1992 में ऐड की गई, और फिर हम देखेंगे कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा है, 2004 में संथाली, डोगरी और मैथिली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो कौन कौन सा जो है संशोधन हुआ इसमें, 21वां, 71वां और 92, 21, 71 और 92। 21 में सिंधी को 1967 में, फिर 71 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 1992 में, जो 92वें संशोधन है उसमें क्या है, संथाली, डोगरी और मैथिली 2004 में, ठीक है। तो ये हमारी 8वीं जो है सूची हुई।
9वीं सूची को देखेंगे। देखिए 9वीं जो अनुसूची है इसमें विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं सूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसको जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्हीं के कार्यकाल के टाइम पे इसको जो है क्या किया गया, भारत में इंडियन जो संविधान इसमें संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने हैं? 284 अधिनियम है हमारे कौन से जो है आपकी 9वीं जो आपकी अनुसूची है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। ठीक है, तो दल अगर कोई परिवर्तित करता है तो उसके लिए जो है कौन सी कार्यवाही होगी या उसका जो है उसकी क्या निहरताएं होंगी, उसके बारे में उपबंध किया गया है। अब देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो ये पूछ सकता है कि 10वीं जो है अनुसूची शामिल की गई है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्या है, पंचायतों के अधिकार हैं और प्राधिकार हैं, दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। ठीक है, अब हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1992 उसमें संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? 11वीं अनुसूची को, पंचायतों के अधिकार को 73वें संविधान संशोधन 1992 में से शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट हैं। 12वीं अनुसूची को देखते हैं, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका जो है उनके अधिकार, प्राधिकार और दायित्व, ये 74, ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा संविधान में जो है से शामिल किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं? 18 हैं। और जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 29 और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा हो गया। अब हम इसमें देखेंगे प्रश्न कोश। ठीक है, तो प्रश्न कोश में जो है अभी ये यहाँ पे एक ही प्रश्न है, आगे वाले से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये प्रश्न देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो ये आपका है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम मूलतः देखें तो इसमें 18 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में अगर हम देखेंगे तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है, ये 4 अनुसूचियां हैं वो ऐड की गई हैं। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।